सरसों के साग का अजीब तरीका। लुधियाना में हरजीत सिंह अपनी लड़की प्रीति के साथ रह रहा था। प्रीति 18 साल की थी। हरजीत सिंह गवर्नमेंट ऑफिस में नौकरी कर रहा था। उसकी पत्नी की कोई बीमारी होकर इसी बीच में उसका देहांत हो जाने से प्रीति माँ का गम बर्दाश्त नहीं कर सकने से डिप्रेशन का शिकार हो गई। पिताजी के साथ खाना खाते वक्त उसने बनाया हुआ खाना परोसते हुए, सॉरी पिताजी, माँ के जैसे नहीं बना पा रही हूँ। माँ तो रोटी कितना नरम बनाती थी, आलू की सब्जी मुंह में डालते ही पिघल जाती थी, कहकर दुखी होती है। हरजीत सिंह अपने आप से इस घर में ऐसे ही रहे तो प्रीति को उसकी माँ की याद सताते रहेगी, इससे वो डिप्रेशन में जाने का खतरा हो सकता है करके सोचता है। ऑफिस में अपने ऊपर के अधिकारी से रिक्वेस्ट करके, गुजारिश करके अमृतसर में ट्रांसफर करवा कर अपने लड़की के साथ अमृतसर चला गया। अमृतसर जाने के बाद प्रीति थोड़ा ठीक हो जाती है पर उदास रहती थी। एक दिन प्रीति, पिताजी वहाँ से लाए हुए पूरे फोटो पेटी में ही रह गए। उसमें से अपने फैमिली के फोटो सभी दीवार पर टांगने के लिए खिला ठोक रही थी। खिला दीवार में घुस ही नहीं रहा है, कैसे पिताजी करके कहती है तो हरजीत सिंह, ये दीवार कंक्रीट की दीवार है बेटी, खिला नहीं घुसेगा। मैं ऑफिस से आते वक्त दीवार में छेद करते हैं ना, दीवार में खिले ठोकने वाले को लेकर आऊंगा करके कहता है। वैसे ही अगले दिन अमर सिंह बोलकर एक व्यक्ति को लेकर आता है। वो पूरे फोटो गिनकर 12 खिले का ड्रिल करना है ऐसा कहकर अपने पास के ड्रिल मशीन से दीवार में छेद करना शुरू करता है। प्रीति पिताजी से, पिताजी लुधियाना में अपने घर के सामने रहने वाली आंटी ने फोन किया था पिताजी, एड्रेस पूछ रही थी। अगले महीने अमृतसर आ रहे हैं सुना है, वो अपने घर में आने वाले हैं करके बोलती है। ये बात सुनकर दीवार में ड्रिल कर रहा अमर सिंह, आप लुधियाना से हो क्या सर? हमारा भी लुधियाना है, वहाँ पर हमारे पिताजी की लेथ मशीन की दुकान है। मुझे मेरे मामा के यहाँ रखे मेरे पिताजी ने। मेरे मामा बड़े भवनों में ड्रिल करने का कॉन्ट्रैक्ट लेते रहते हैं। मुझे काम सीख लो करके यहाँ पर भेज दिए पिताजी ने, कहकर बात कर रहा था। हरजीत सिंह, हाँ हाँ अच्छा ठीक है अपना काम करो कह रहा था। अमर सिंह, यहाँ पर मेरी मामी को खाना बनाना बराबर नहीं आता सर। हमारे गांव का खाना क्या था सर, हमारी माँ खाना कितना मस्त बनाती थी और उसमें सरसों का साग तो कितना जबरदस्त बनाती थी कि मुंह में डालते ही घुल जाता था। एक बार गलती से मामी जी को बोला था, उन्होंने बनाया देखो सर, कुत्ते भी नहीं खाते वैसा बनाया था करके बता रहा था। हरजीत सिंह अपनी लड़की की तरफ देखता है। प्रीति को उसकी माँ की याद आने लगती है। वो चुपचाप रो रही थी। हरजीत सिंह गुस्से से, अरे अमर, तू बातें ही करता रहेगा या कुछ काम भी करेगा करके बोलता है। अमर सिंह, सर हमारे गांव वाले मिले तो बगैर बात किए कैसे रह सकता हूँ सर? मुझे बात तो नहीं आदमी करके बुलाते हैं सभी लोग। सच बताइए सर, अपने गांव लुधियाना के बारे में बात कर रहे तो आपको भी सुनने की इच्छा नहीं होती है क्या? खुद का गाँव सर, खुद का गाँव करके कह रहा था। प्रीति आंखें पोंछकर, बताओ और अपने गाँव के बारे में बताओ ऐसा कहती है। अमर सिंह डबल उत्साह से, ये हुई ना बात, आपको लड़की को भी पैदा हुए से गांव की याद आ गई। याद आए बगैर कैसा रहेगा सर, ऐसा कह रहा था। तो प्रीति, अरे वो सब तो ठीक है, सरसों के साग के बारे में बता रहे थे ना। मेरी माँ तो सबके जैसे सरसों के पत्तों के साथ सिर्फ पालक की सब्जी ही नहीं, चौलाई की सब्जी भी डालती थी। अब प्याज बोले तो करके प्रीति बड़े उत्साह से बता रही थी। अमर सिंह, प्याज क्या, सबके जैसे बड़े बड़े टुकड़े नहीं, राउंड में काटकर इतना सारा मक्खन पकड़े सब्जी में डालकर बस थोड़ा चुटकी भर हींग डाले तो क्या रहता है। मेरी माँ तो गेहूं की रोटी के साथ खाने को कहती थी, पर मुझे तो ज्वारी की रोटी के साथ ही पसंद था करके कहता है। प्रीति, तेरा मुँह, मेरी माँ तो मक्के का आटा हाथ चक्की पर पीस कर रोटी बनाती थी। उसमें डुबा कर खाए तो सरसों का स्वाद तो अमरूद जैसा लगता था, पता है क्या, ऐसा कहती है। हरजीत सिंह अपनी लड़की को अच्छे मूड में आ रही देखकर खुश होता है। तो उतने में अमर सिंह, तो फिर अभी अपनी माँ के हाथ से रोज सरसों का स्वाद बनवा कर खा रही हो क्या, ऐसा कहता है। तो तुरंत प्रीति अपने डिप्रेशन वाले मूड में आ जाती है। पर अमर सिंह वो सब ध्यान नहीं देते हुए, ये माँ लोग होते हैं ना, तुम देखो उनके हाथ से कुछ भी बनाए तो जबरदस्त बनाते हैं करके कहता है। सरसों का साग मैं भी बनाता हूँ पर अपनी माँ के जैसा नहीं बना सकता करके कहता है। तो प्रीति, सरसों का साग तुम बनाते हो क्या? मुझे तो नहीं आता है बनाना, ऐसा कहते ही उदास होकर। तो अमर सिंह डबल उत्साह से, अरे कोई बात नहीं जी, ये काम होते ही मैं जाकर सरसों के पत्ते, पालक, चौलाई के पत्ते और मक्का सब खरीद कर लाता हूँ और बनाता हूँ, खाकर देखना एकदम जबरदस्त रहेगा, ऐसा कहता है। हरजीत सिंह भी इनकी बातें सुन रहा था तो उसको भी ताज्जुब होता है। फोटो सभी दीवार पर टांगने के बाद अमर सिंह को पैसे देकर, तेरे हाथ से बना सरसों का साग खाने की मेरी इच्छा हो रही है रे, जाकर सामान खरीद कर ला, ऐसा कहता है।
अमर सिंह सब कुछ लाकर सरसों के पत्ते, पालक, चौलाई, पत्ते ये सब डालकर बड़े बर्तन में डालकर ड्रिल मशीन से उसमें डालकर उन पत्तों को मिक्स कर रहा था। तो प्रीति, ये क्या, हमारे पास मिक्सी है ना? ऐसा कहती है। तो अमर सिंह, बढ़िया रहेगा, मिक्सी में पीसी तो सब्जी खराब बनेगी। मेरी ड्रिल मशीन से बनाया हुआ सब्जी मक्के की रोटी के साथ खाकर देखो, रोज चाहिए कहोगी। कहकर पूरा खाना पकाकर उनके सामने रखता है। हरजीत सिंह, आ तू भी बैठ जा, तीनों मिलकर खाएंगे, ऐसा कहता है। तीनों लोग खाना खा रहे थे। प्रीति को फिर से आंखों में पानी आ जाता है। अमर सिंह, अरे क्या हुआ, अच्छा नहीं बना क्या, अच्छा नहीं बनाया क्या, ऐसा कहता है। तो प्रीति, अरे नहीं, ये सब्जी बिल्कुल मेरी माँ बनाती थी ना, वैसा ही है, माँ की याद आ गई, ऐसा कहती है।